कि हमने डाला, क्या प्रकाश अंबेडकर साहब ने डाला या कोली समाज के लोगों ने डाला? आपने वोट दिया इन जालिमों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एनसीपी हो। तुम्हारे वोट की वजह से ये राज कर रहे थे, राज कर रहे और हमारे बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ? जब महारों ने पेशवाओं को नहीं हराया, क्या तुमने पेशवाओं को नहीं हराया? बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आपने पेशवाओं को शिकस्त दी नहीं दी? बताओ। तो फिर क्यों डर रहे हो इन लोगों से? क्या जिन्होंने पेशवाओं को हराया, क्या तुम उनको मायूस कर दोगे? क्या तुम उनके जानशीन नहीं बनोगे? क्या तुम उनकी तरह बहादुर नहीं बनोगे? क्या उनकी तरह तुम अपनी जान और माल की कुर्बानी नहीं दोगे? अरे जीना एक ही बार है, इस दुनिया में आने आए तो कोई इस दुनिया में आकर 2 बार नहीं मरता, एक ही बार मरता है। अरे जिंदा अगर जिंदा हो तो बताओ, तुम लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुमको खून नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे जेब से पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे से सिर्फ यही कह रहा हूं कि तुम होश में आ जाओ, तुम होश में आ जाओ और तुम निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल बाबा साहिब अम्बेडकर के लिए। आप इन लोगों की बात में आते रहेंगे। किसी शायर ने अच्छा कहा कि खिलौने देकर मुझे बहलाया गया, तमन्नाओं में उलझाया गया। 70 साल हो गए और कल 26 जनवरी थी। हर जगह तिरंगा लगा दिया गया। हम तमाम ने तिरंगे को फखर से लहराया, जन गण मन पढ़ा और जहां पर तिरंगा लहराया वहां पर मोहम्मद रफी के गाने भी लगा दिए। हर जगह मोहम्मद रफी के गाने अब तुम्हारे हवाले है वतन साथी। मोहम्मद रफी के गाने सुनकर खुश होते हैं, मगर मुंबई के महलों में मोहम्मद रफी को फ्लैट बेचने तैयार नहीं है तुम। मोहम्मद रफी के गाने सुनेंगे अब तुम्हारे हवाले वतन, मगर मोहम्मद को फ्लैट नहीं बेचेंगे। और मुसलमानों में आपसे कह रहा हूं, तुमने मोहम्मद रफी के गानों में इतने डूब गए कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को भुला दिया। तुम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद रखते तो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, क्या पैगाम दिया था। एक सियाह फाम हजरत बिलाल को कहा कि बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ और आजाद हो। क्या पैगाम था दुनिया को कि कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई कुछ भी होगा, वो सब बराबर है। अगर मोहम्मद कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम याद है, आओ एक हो जाओ, मजलूमों के साथ दो, जालिमों का साथ मत दो। मजलूमों के साथ हो जाओ, वाह प्रकाश अंबेडकर साहब का साथ कीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमेशा ये समझते हैं कि नहीं वोट डालेंगे तो क्या होगा, नेशनल पार्टी को डालेंगे। आपने डाला नेशनल पार्टी को, क्या मिला? 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई और 280 सीट जीतने के बाद भी हिंदुस्तान के वजीर आजम रोहित वेमुला एक पीएचडी स्कॉलर की मौत को रोक नहीं सके। 280 सीट हासिल करने के बावजूद भी भीमा कोरेगांव की गड़बड़ के बाद जेलों में डालकर हमारे लोगों को जेल में भर दिया गया। 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई लोकसभा में। आपने वोट डाला नेशनल पार्टी कहकर, क्या किया बताइए आप? ऊना में हमारे दलित भाइयों को मारा गया। उत्तर प्रदेश में एक चंद्रशेखर आजाद नामी रावण नौजवान को एनएसए लगाकर 1 साल जेल में डाल दिया गया। ये कौन सी नेशनल पार्टी को आपने वोट दिया? दूसरी तरफ कौन सी नेशनल पार्टी है? जनियोधारू राहुल गांधी की नेशनल पार्टी।
राहुल गांधी अपने आप को जनियोधारू कहते हैं और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। अब आप बताइए, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं कम्युनल हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मगर जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इस तरह की बात करते हैं तो मीडिया में कोई कलम नहीं लाता, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा प्यारा है, हमारा प्यारा है, दिल का दुलारा है, बच्चा है तो माफ करते जाओ। मगर अगर ओवैसी या बाला साहिब अम्बेडकर कहेंगे तो टीवी पे बहस कराओ, कैसा बोले। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान के ये लोग आज हमारे मुल्क वतन अजीज को हमने क्यों आजाद किया? कि हमने इसलिए आजाद किया कि मुल्क आरएसएस और जनियोधारियों के हाथ में चला जाएगा। आप अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि बीजेपी और कांग्रेस हमारे हर मर्ज की दवा है। हिंदुस्तान में अगर जितनी डिजीज है, बीमारियां हैं, तकालीफ हैं, इसके जिम्मेदार बीजेपी और कांग्रेस है। आप पूछेंगे इसका एक एग्जाम्पल दो, मैं आपके सामने एक नहीं 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर जाऊंगा और मुझे मालूम है कि आज रात 9 बजे से टीवी के चैनल पर मेरी शादी का पैगाम चलेगा कि इसने कल्याण में खड़े होकर इस तरह की बात कही। मुझे ये बताओ, सिर्फ एक ही बात, जितने भारत रत्न का अवार्ड दिया गया कितने दलितों को दिया गया, कितने आदिवासियों को दिया गया, कितने मुसलमानों को दिया गया, कितने अपर कास्ट और ब्राह्मणों को दिया गया? मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको, ये भारत रत्न अवार्ड तुमने कितने दलितों को दिया? बाबा साहिब को दिया, दिल से नहीं दिया, मजबूरी की हालत में दिया। अगर दिल से देते तो पहले दे देते। बताओ तुमने कितने एससीज को दिया, आदिवासी को दिया? अरे तुम हर चीज अपने लिए, जहां मलाई दिखी तुम खा लिए, दूध बचा तुम पी लिए, घी था तुम चाट लिए, दही था तुम लेके भाग गए, और हम क्या कर रहे? नहीं, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी। नहीं मेरे भाई, ये कोई नेशनल है कि मुत्तहिद हो जाइए। बाला साहिब प्रकाश अम्बेडकर का साथ दीजिए, इनके साथ आरामी नहीं है, इनके साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, हमारे साथ वो लोग नहीं है जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को लूटा है, हमारे साथ मेहुल चौकसी नहीं है, हमारे साथ नीरव मोदी नहीं है, हमारे साथ तमाम चोर डाकू नहीं है। मेरे भाई, जिन्होंने इस मुल्क के खून को चूसा, जिन्होंने इस मुल्क के दलितों को तबाह तहस कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की ठान ली, जिन्होंने आदिवासियों को डेवलपमेंट के नाम पर नेशनलाइज कहकर उनका इनकाउंटर कर रहे, क्या आज वो सवाल नहीं उठेगा? अगर आज आप नहीं उठेंगे तो कल अपने आप से शिकायत नहीं करना कि मुझसे इंसाफ नहीं हो रहा है। आज आपको एक मौका मिल रहा है, आप इसका फायदा उठाइए। महाराष्ट्र से यकीनन बीजेपी को हराएंगे, शिवसेना को हराएंगे, और शिवसेना का क्या मामला है नहीं मालूम, ऐसा तो बोलते फिर पीछे हट जाते, इतना क्यों डरते मोदी से? क्या करेगा तुमको? हमारी तरफ देखो, खड़े होकर बोल रहे मित्रों को, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने कहा ट्रिपल तलाक के मसले में कि यकीनन हिंदुस्तान में जो 24 लाख हिंदू हमारी शादीशुदा बहनें हैं, जो शादीशुदा है मगर अपने मर्द के साथ नहीं है,
हमारी भाभी की रात में उसको दिल्ली लाओ, लाना चाहिए ना। ये सेकुलरिज्म नहीं है कि एक औरत खाली करवा चौथ के दिन कुछ नहीं खाती कि मेरा पिया मुझे बुला लेगी, और बुलाते नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, पवार साहब नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कि तमाम के तमाम मिले हुए मेरे भाई ये केमिकल कंपनी है पूरे के पूरे, ये ऑर्गेनिक कंपनी है। हम ऑर्गेनिक है, हम आपके लिए खड़े हुए, इसमें हमारा कोई मकसद नहीं है। आज आप देखो थोड़ी देर के लिए, कभी आपने गौर से देखा कि बाला साहिब प्रकाश अम्बेडकर की आप क्या एज हो चुकी। देखो आप क्या आप इनके मरने के बाद इनको सम्मान देंगे? क्या आप इनके दुनिया से चले जाने के बाद होएंगे? क्या इनके मरने के बाद तुम एक मेमोरियल इनका बनाओगे? नहीं मेरे दलित भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो शख्स जिंदा है वो तुम्हारे लिए जिंदा है, वो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। आज इनकी जिंदगी में इनको कामयाब करो, इनको नहीं बल्कि अपने आप को कामयाब करो। इनकी कामयाबी इनकी पर्सनल कामयाबी नहीं, वो हमारी कामयाबी है। वो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की कामयाबी होगी। यही कर्नल मुझे आपसे कहना था, और इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़े भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा है कि 25 फरवरी को एक बड़ा जलसा मुंबई में होगा, शिवाजी पार्क में। इसमें आएंगे आप लोग, पूरे आएंगे, तो हाथ उठाकर बोलिए, तो नारा लगाकर बोलिए जय भीम। तो 25 फरवरी को शिवाजी पार्क